Hello, hi everyone. Welcome to the daily discussion of our Vision Monthly Current Affairs magazine एंड इसमें हम लोग नवंबर के आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं. आज हम लोग इकोनॉमिक्स का फाइनल आर्टिकल डिस्कस करेंगे एंड इसको यहाँ ख़त्म कर देंगे. एंड आज का जो हमारा देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज़ बेस्ड ऑन द फिशरी सेक्टर इन इंडिया, राइट. सो फिशरी सेक्टर पे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आर द चैलेंजेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट आर द सॉल्यूशन प्लस गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव वगैरह को हम डिस्कस करेंगे. तो सीधा दिस आर्टिकल इज़ फॉर मेंस एंड GS3 का जो पेपर है वहाँ यू कैन यूज़ देम. सो लेट अस स्टार्ट. सो सबसे पहले द गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ 1 लाख करोड़ एक्सपोर्ट फ्रॉम फिशरीज बाय 2024-2025. तो रिसेंटली ये चीज़ हुई है, राइट. एंड दिस यू कैन राइट इन द वे फॉरवर्ड एक्सेट्रा में आप ये चीज़ बता सकते हैं कि भाई 1 लाख करोड़ का सरकार ने टारगेट रखा है, ठीक है. अब हम बात करते हैं इस कंटेक्स्ट में अबाउट द फिशरी सेक्टर इन इंडिया. Now India is the third largest fish producing nation in the world, right, and second largest aquaculture nation in the world, right. अब aquaculture क्या होता है कि फिश के साथ आप और भी जो अदर वैराइटीज़ होती है जैसे मोलस्कस, प्रॉन्स, ठीक है, ये सब का भी जब आप क्या करते हैं प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, ठीक है, एल्गे वगैरह, क्रस्टियंस, मोलस्कस वगैरह, ठीक है, तो इनकी भी जब हम फार्मिंग करते हैं इन एक्वेटिक एनिमल्स की तो वो एक्वाकल्चर में आता है. So India is third largest fish producing and you can talk about second largest aquaculture nation in the world. तो प्री पर्सपेक्टिव से ये पता होना चाहिए. Then India contributes to 7.7% of the global fish production. तो ऑलमोस्ट 8% जो ग्लोबल फिश प्रोडक्शन है वो इंडिया में होता है, राइट. एंड फोर्थ है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में इन टर्म्स ऑफ फिश, ठीक है. तो ये भी आप यहाँ बता सकते हैं, राइट. एंड उसके बाद हम लोग बात करें, अगर आगे डिस्कस करें, ठीक है, व्हाट आर द यू कैन से एक बहुत बड़ा आप ये कह सकते हो प्रॉब्लम भी कह सकते हो या आप इसमें पॉलिटिकल एंगल भी डाल सकते हो दैट फिशरीज इन इंडिया इज अ स्टेट सब्जेक्ट, राइट. देयरफॉर स्टेट्स प्ले अ वेरी पिविटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फिशरीज गवर्नेंस. अब यहीं पे क्या है, यहीं पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इनलैंड फिशिंग में तो चलो ठीक है स्टेट्स ज़्यादा है, बट जब मरीन फिशिंग की हम बात करते हैं, राइट, जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज में आ जाता है तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का आप कह सकते हो रोल आ जाता है. तो सेंटर स्टेट शुड कोऑपरेट एंड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राइट. सेंट्रल गवर्नमेंट शुड कॉम्प्लीमेंट द स्टेट्स एफर्ट्स इन दिस रिगार्ड, ऐसा कहा जाता है, राइट. सो ये हम लोगों ने वही बात जो डिस्कस करी दैट इनलैंड फिशरीज दे आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड मरीन फिशरीज आर अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन सेंटर एंड द कोस्टल स्टेट्स. तो क्या हो रहा है फिशरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है. अच्छा, अब हम बात करते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फिशरी सेक्टर. तो वही सिंपल बात है भाई, फूड सिक्योरिटी के लिए दे आर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. एंड देन यू विल सी नॉट ओनली फूड सिक्योरिटी इवन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बिकॉज यू ऑल नो दैट फिशरीज एंड उससे बहुत काफ़ी सारा प्रोटीन वगैरह मिलता है, ठीक है. फिश के जो ऑयल है वो हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. इंपॉर्टेंट विटामिन वगैरह मिलते हैं फिशरीज के ऑयल से, राइट. एंड देन उसके बाद इवन इन इकोनॉमी यू कैन टॉक अबाउट हाउ इट हेल्प द रूरल पुअर, right. It provides subsistence and small scale employment, economic security provide करता है and almost livelihood मिलता है to 25 million fishermen in India. तो आप ये डेटा जरूर रखिएगा, राइट. देन उसके बाद इवन रिक्रिएशनल फिशिंग एंड टूरिज्म की एक्टिविटीज़ प्रमोट होती है तो अगेन एक इकोनॉमिक वैल्यू उसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है. तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं. सिमिलरली मार्केट वैल्यू ऑफ द फिश बढ़ जाती है, ठीक है. तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं. कुछ स्पेशल वैराइटीज़ ऑफ फिश होती है उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है, right. Then you can talk about environment, that how these inland fisheries they serve as an important indicator of ecosystem health and ecosystem change, right. Fisheries में आप देखोगे कि generally if the environment is not good you will see a decline in the fish population, right. तो ये चीज़ आप लिख सकते हो, right. Then उसके बाद you can also talk about social, इसका social impact आपको दिखता है that in many communities these inland fisheries are sacred and contribute to community identities, ठीक है. तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, सोशल इम्पैक्ट होता है, राइट. देन उसके बाद दे आर कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट व्हेन इट कम्स टू सोशल सिक्योरिटी, कि भाई ये तो फेल हो ही नहीं सकता, ठीक है. जैसे ऐसा देखा जाता है दैट इफ फार्मर फेल्स, ठीक है, यू कैन से इन क्रॉप्स, ठीक है, बट ही स्टिल हैज़ फिश के लिए तो आपको एक छोटा सा ही अगर आप देखोगे एक्वेरियम या आपका पॉन्ड टाइप का बना लोगे उसमें भी आप ये कर सकते हो मछली पालन, राइट. सो एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम एक अच्छी हो जाती है, ठीक है. सो इसीलिए कहा जाता है फिशेज आर द लास्ट रिजॉर्ट व्हेन द प्राइमरी इनकम सोर्स फेल्स, फॉर एग्जांपल ड्यू टू वॉर, नेचुरल डिजास्टर, कुछ भी हो गया यार, ड्राउट वगैरह हो गया, फिश आपके पास है, चलो बिकेगी नहीं, खाने को तो मिलेगी, राइट. तो ये लिख सकते हो. सो वी कैन से
सोर्स ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, फूड, सभी कुछ मिल रहा है, राइट. देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट एम्पावरमेंट. जैसे बहुत बार ये देखा गया है कि फिश प्रोडक्शन में वुमेन आर ऑल्सो इन्वॉल्व. इसमें ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ फिजिकल लेबर नहीं करना पड़ता, घर में भी आप कर सकते हो, राइट. सो वुमेन एम्पावरमेंट होता है, राइट. वुमेन आर इम्पॉर्टेंट, दे प्ले अ कॉन्ट्रीब्यूशन इन टू द फिशरी सेक्टर इन इंडिया, राइट. ठीक है. बाकी पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी प्रिवेंशन, ठीक है, रूरल पुअर, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब चलता है, ठीक है. देन ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, स्पेशली इन डिजीज कंट्रोल, मेडिकल रिसर्च, यहाँ पे भी फिशरी सेक्टर प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल. Then you can talk about special fishes like larvivorous fishes. They are used to control diseases like malaria, dengue fever, yellow fever. ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो. ओके, तो इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इस टाइप से देखिए जब आप आंसर लिखेंगे तो आप काफ़ी अच्छा आंसर लिख पाएंगे, ठीक है. प्लीज़ रिमेंबर दिस. अच्छा, अब बात करते हैं व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स इन द ग्रोथ ऑफ द फिशरी सेक्टर. तो सबसे पहली बात है भाई, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट. In India especially, we don't have that much good fishing harbors, landing centers, cold chain, right. फिश को आपने पकड़ तो लिया, बट अगर कोल्ड स्टोरेज में अच्छे से if it doesn't get you can say storage facility, then it rottens, right. Similarly poor distribution system, weak supply chain, तो ये सब चीज़ें लिखो. a lot of wastages, right. ठीक है. non availability of skilled manpower, ठीक है, तो ये लिखो. then technological lag and financial constraints, right. ठीक है. and ओल्ड एंड एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं. एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज दैट द फिश स्टॉक्स आर डिप्लीटिंग एट अ वेरी फास्टर रेट, ठीक है, राइट. देन उसके बाद वी हैव सीन डीप सी फिशिंग वगैरह करनी होती है तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, ठीक है. उसके लिए आपको थोड़ा पैसा चाहिए, थोड़ा टेक्नोलॉजी चाहिए, राइट. देन वी हैव सीन ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, अनसस्टेनेबल फिशिंग हो रही है, ठीक है, एंड दैट पोजेस अ सीरियस थ्रेट टू द फिश एंड द एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, राइट. ठीक है. एंड दिस इज मेनली ड्यू टू एक्सेसिव डिमांड हो गई, मार्केट प्रेशर हो गई, ठीक है. इसकी वजह से हम ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, राइट. ठीक है. देन यू कैन टॉक अबाउट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. नाउ दैट इज ऑल्सो अ थ्रेट टू द फिश, यू कैन से बायोडाइवर्सिटी, राइट. फिश डाइवर्सिटी वगैरह को इट इज़ किलिंग, ठीक है. आपका चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, चाहे डोमेस्टिक वेस्ट हो, एक्सेट्रा, ठीक है, दैट इज पॉल्यूटिंग द वाटर. सिमिलरली क्लाइमेट चेंज, राइट. फिश कैच को इट इज़ डिक्लाइनिंग द फिश कैच, ठीक है. रिपोर्ट्स आर देयर, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है. इरेटिक रेनफॉल पैटर्न्स, वाटर लेवल्स, रिवर फ्लो, ठीक है, ये सब की वजह से क्या हो रहा है, फिशरीज डिक्रीज हो रही है. देन यू कैन टॉक अबाउट द इन्वेसिव स्पीशीज़. काफ़ी बार देखा गया इन्वेसिव स्पीशीज़ आर अ बिग थ्रेट टू द फिशरी और द लोकल फिश पॉपुलेशन, ठीक है, तो ये लिख सकते हो. देन हैबिटेट मॉडिफिकेशन, फ्रेगमेंटेशन, डिस्ट्रक्शंस ड्यू टू यू कैन से एनक्रोचमेंट बाय द यू कैन से अर्बन पीपल, ठीक है. अर्बनाइजेशन स्प्रेड कर रही है, फिशरीज़ का जो एरिया वगैरह है वो हम लोग कहते हैं ना वेटलैंड्स वगैरह को और ज़्यादा हम लोग क्या करते जा रहे हैं, उसे एनक्रोच करते जा रहे हैं, तो ये लिख सकते हैं, ठीक है. इवन आप देखोगे कि ये डैम्स वगैरह जो बनते हैं इससे भी बहुत सारा लॉस होता है, ठीक है, राइट. फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है. अर्बन डेवलपमेंट, ये सब लिखो, ठीक है. वेरियस जियोमॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस, ये सब आप बता सकते हो, ठीक है. तो ऑल दिस इज अ वेरी वेरी बिग थ्रेट व्हेन इट कम्स टू द फिशरीज एंड इट्स यू कैन से फिशरी एंड इट्स प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है. तो रिमेंबर दिस, इंफ्रास्ट्रक्चर से टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इन्वेसिव स्पीशीज एंड हैबिटेट मॉडिफिकेशन. तो इसके जो की नोट्स बनाए वो इसी तरीके से आप बनाए, ठीक है. प्लीज़ रिमेंबर दिस. अब हम यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई सरकार ने क्या करा है. सो सरकार हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स अबाउट. द फर्स्ट इज द ब्लू रिवॉल्यूशन, राइट. ब्लू रिवॉल्यूशन में यू कैन से सेंटर हैज़ प्रॉमिस्ड 3000 करोड़ रुपीज़, राइट, ठीक है, इसके अंडर. एंड दैट विल क्रिएट यू कैन से इनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द फिशरीज. देन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च करी है, ठीक है, टू डबल द फिशर्स एंड फिशर्स फार्मर इनकम, ठीक है, फिश फार्मर्स इनकम. देन उसके बाद गवर्नमेंट हैज़ सेट यू कैन से हैज़ इन्फ्यूज्ड 20,000 करोड़ इन दिस सेक्टर, ठीक है, राइट. एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर रही है. सिमिलरली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फिश एंड द एक्विकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, फिडफ को बनाया गया है, ठीक है, राइट. सो दैट यू कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द फिशरीज कैन बी क्रिएटेड, ठीक है, राइट, ये लिख सकते हो. फिर इन 2019 गवर्नमेंट क्रिएटेड अ न्यू मिनिस्ट्री ऑफ फिशेस, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है, एंड उसमें एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ फिशेस, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग को बनाया गया है. तो आप एक न्यू मिनिस्ट्री के बारे में लिख सकते हैं फिशरीज़ के लिए. नेशनल पॉलिसीज ऑन मरीन फिश आई है 2020 में, ठीक है, एंड इट टॉक्स अबाउट यू कैन से इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, सोशली इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ द इंटायर फिशरी सेक्टर. तो ये बात करो.
ठीक है, फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ इसमें रखा जा रहा है, राइट. देन रिसेंटली गवर्नमेंट हैज़ सपोर्टेड हैज़ एक्सटेंडेड द सपोर्ट ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड, जो पहले सिर्फ किसानों तक था, टू फिशरमैन एंड वुमेन, तो वो भी आप लिख सकते हो. ठीक है, तो ये सभी, चाहे ब्लू रिवॉल्यूशन हो, चाहे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो, फिशेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड हो, नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशरीज हो, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड हो, ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं. ठीक है, तो दिस यू शुड बी नोइंग अबाउट. ठीक है, देन उसके बाद कुछ और चीज़ें में व्हाट आर द इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड. तो ऐसा कहा जाता है कि फिश एंड फार्मर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको रिवैम्प करना चाहिए, राइट. वी शुड ट्राई टू इन्वॉल्व मोर एंड मोर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये एक अच्छा वे फॉरवर्ड है. ठीक है, देन उसके बाद हम पोस्ट हार्वेस्ट एंड वैल्यू एडिशन पे ध्यान देना चाहिए, राइट. ठीक है, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहाँ पे हमें बनाना चाहिए, क्योंकि फिशरीज वगैरह की अच्छी मार्केटिंग हम नहीं कर पाते हैं, राइट. ठीक है, देन हमें वी शुड इवन डाइवर्सिफाई द मरीन फिशिंग, राइट, फ्रॉम यू कैन से डीप सी, अंडर यूटिलाइज जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, मल्टी डे फिशिंग, ठीक है, स्पीशीज स्पेसिफिक, सबकी तरफ हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए, एरिया स्पेसिफिक, स्पीशीज स्पेसिफिक. ठीक है, देन उसके बाद वी शुड इन्हांस द फिश प्रोडक्शन, ठीक है, एंड यू कैन से प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए. ठीक है, ठीक है, सो दैट सस्टेनेबल फिशिंग कैन बी यू कैन से इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने जो फिशरी सेक्टर उसमें भी एक वे फॉरवर्ड भी यहाँ पे लिख लिया. ठीक है, सो अच्छा रेगुलेशन हमको यहाँ पे चाहिए. ठीक है, एक इन्वायरमेंट वी नीड टू सेटअप, वी नीड टू कम अप विथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली फिशिंग. ठीक है, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए. ठीक है, वी शुड लुक फॉर सस्टेनिंग द एंटायर सेक्टर. ठीक है, वाइल कंटिन्यूइंग द कंजम्पशन. तो एक बैलेंस बना के चलना चाहिए कि एक तरफ हम कंज्यूम भी कर पाएँ और एक तरफ द सेक्टर ऑल्सो सस्टेन्स. तो एक सस्टेनेबल फिशिंग, एक ऐसा इन्वायरमेंट को क्रिएट करना चाहिए दैट प्रमोट्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल फिशिंग. ठीक है, सो आई होप दिस पर्टिकुलर आर्टिकल हेल्प यू. इससे आप डेफिनेटली शॉर्ट नोट्स निकाल सकते हैं. ठीक है, फिशरीज आपको आप कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट दिस पर्टिकुलर मैगजीन. काफ़ी अच्छे से कवर कर देते हैं. ठीक है, और आपका ये की कंपोनेंट बन जाता है. ठीक है, सो दैट्स इट गाइज. एंड अब हमारा इकोनॉमी का ये खत्म हो चुका है. इसके बाद सिंपल न्यूज़ एंड शॉर्ट्स हैं. ठीक है, तो न्यूज़ एंड शॉर्ट्स को तो जल्दी आप लोग खुद ही कवर कर लेंगे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, प्रीलिम स्पेसिफिक है. ठीक है, नेक्स्ट वी बिगिन इज विद व्हाट, वी बिगिन विद सिक्योरिटी. सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एंड पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज. एंड येस, वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग आवर PSIR टेस्ट सीरीज एंड एथिक्स कोर्स. सो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम एंड डाउनलोड द PSIR क्लब ऐप टू एनरोल इन टू दैट. ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.